हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीकानेर पर। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। देखो, सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 की अपनी तैयारी चल रही है और उसमें जो अपने लगभग टॉपर सीरीज़ की हम लोगों ने 22 से 23 वीडियोस कर लिए हैं। उसी के साथ सिलेबस सीरीज़ का अपने 15 से 16 वीडियोस हो चुके हैं। तो अब तक बहुत कुछ हम लोग जो कह रहे हैं कह सकते हैं कि बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ हम लोग सीख चुके हैं। अभी फाइनली बारी है बहुत ऊँचे लेवल तक जाने की। तो अगर आप इस लेवल तक आना चाहते हो तो इससे पहले आपको सभी वीडियोस देखनी पड़ेगी। ठीक है, जो पहले की सभी वीडियोस है वो देख कर आओगे तभी आपको यहाँ का जो कंटेंट है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कंटेंट टफ होता जा रहा है। क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा कंटेंट टफ हो गया थोड़ा। ठीक है, तो गांधी जी के, लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, गांधी जी के विचार और विरासत जो अपना एक बड़ा टॉपिक है सिलेबस का, आपको सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक यही मिलता है, गांधी जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि, विचार और विरासत। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ चुके हैं और एक बार मैं दोबारा उनकी पूरी फैमिली आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, एक दिन लेके आने वाला हूँ उसकी पूरी फैमिली। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको फुल नोट्स भी मिलने वाले हैं। किस प्रकार से मिलेंगे फुल नोट्स वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक आपके लिए सभी के लिए बड़ा एक सरप्राइज़ मान सकते हो आप ये लोग। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि सिलेबस सीरीज अपनी स्टार्ट हो चुकी है और अच्छे इससे पहले चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ऐसे योग सब कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उन सभी की एक लिंक पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी और अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं वहाँ से पीडीएफ। तो मैं आपको सबसे पहले अपनी एक ई बुक के बारे में बताता हूँ जो हम लोगों ने लॉन्च की। जो भी नए स्टूडेंट है वो इसको एक बार देख लें। हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए आ चुकी है एक नई बुक जो कि बहुत ही बेस्ट बुक आप इसको मान सकते हैं। बहुत ही बेस्ट बुक आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, बराबर आपके लिए सफलता रहने वाले दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित, अजमेर द्वारा आयोजित सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए सिलेक्शन देने वाली एकमात्र बुक है ये। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए छीन लो सिलेक्शन, अगर आप इसको पढ़ते हो तो। ठीक है दोस्तों, ये इसमें आपको क्या मिलेंगे, आज तक कोई भी बुक नहीं है सर्वोदय की जिसमें टॉप 2000 क्वेश्चन मिले। तो इसमें मैंने टॉप 2000 क्वेश्चन क्लियर कराए हैं। अगर आप वैसे पर्सन माने तो लगभग 3000 ही होंगे इसमें पर्सन, है ना। नोट्स भी आपको साथ में मिलने वाले हैं। तो स्टडी पॉइंट बीकानेर की तरफ से बुक निकाली गई है। प्लस आपको बता दूं कि इस बुक में क्या क्या मिलेंगे आपको, वो आप एक बार ध्यान से देख लो। आपको बुक मिलने वाली है, प्लस आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, प्लस आपको नोट्स भी मिलेंगे जहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप से आपको इंपॉर्टेंट आपको जानकारी मिलेंगी। प्लस आपको टॉप कैसे करना है सब कुछ स्ट्रेटजी, आपको जो रणनीति बताई जाएगी। प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में डेली नोट्स आते रहेंगे आपके लिए, हैंड राइटिंग नोट्स। और 9549367107 पर आप कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो ये आप बुक पाने के लिए। ठीक है, इस बुक में क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं ना। देखो, इस बुक में टॉपर्स बनाने की पूरी गारंटी, अगर आप सही से पढ़ते हो तो। ठीक है, थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो तो टॉपर्स आप पक्का बन सकते हो इस बुक की सहायता से। ठीक है, टेस्ट के जो सभी क्वेश्चंस है वो इसमें जो अपने अभी तक सभी टेस्ट हुए हैं उन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी लास्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, साथ में आपको नोट्स भी इसमें से फ्री मिलने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में। प्लस जो पिछले 2 सालों के पेपर है वो हल सहित मिलेंगे। प्लस न्यू सिलेबस जो अब की बार आया उसकी नोट्स आपको मिलने वाले हैं। और ये बुक इतनी गजब है कि तीनों ग्रुपों के लिए सबसे सफिशियंट बुक है। और अगर अभी आप इसको लेते हो तो इसके बाद जो इसका पार्ट 2 आने वाला है ना, पार्ट 2 जो इसका लॉन्च होगा वो आपको फ्री में, क्या पार्ट 2 आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आपने इसे अभी खरीद लिया तो। ठीक है, तो पार्ट 2 अगर आपको चाहिए, बहुत ही अच्छी बुक आएगी पार्ट 2, तो अगर आपको खरीदनी है तो अभी आप इसको जल्दी से जल्दी परचेज करने की कोशिश करें। मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर सकते हो 9549367107 पर आप मैसेज कर सकते हो। आपको ये बुक मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया बुक आप सभी के लिए। तो आप इसको एक बार परचेज जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बुक है आप सभी के लिए। ठीक है, प्लस आपको नोट्स किस प्रकार से मिलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे नोट्स। तो फिर दोस्तों शुरू कर लेते हैं अपना आज का जो टॉपिक है उसको एक बार शुरू कर लेते हैं। दोस्तों टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का, गांधी जी के विचार और विरासत। इस टॉपिक को हम लगभग 3 या 4 पार्टों में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, पूरे एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं। ठीक है, देखो गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो वह खुद में लेकर आओ। पहले आपको खुद में लेकर आना पड़ेगा, तभी आप दुनिया में वो बदलाव है वो देख पाओगे। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? महात्मा गांधी का कथन है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आपकी आ भी सकता है। ठीक है, तो इसी कोटेशन के साथ, आज की मोटिवेशन के साथ ये क्लास है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पहले ही पर्सन से पहले ही जो लाइन से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन है वो बन चुका है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता है, आप सभी ने उनका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या कहा था, इसके बारे में एक गजब का पर्सन आप सभी के लिए जो है निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से एक बार देखो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि एक वैज्ञानिक थे विज्ञान के, तो उन्होंने क्या कहा था। देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली जो भविष्य में पीढ़ियाँ या फिर भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को इस बात पर शायद ही विश्वास हो, यानी विश्वास मुश्किल होगा कि हाड़ मांस से बना कोई व्यक्ति भी
कोई ऐसा व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था, यानी कोई ऐसा व्यक्ति महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने ये कथन कहा था, ठीक है। तो ये पर्सन पिछली बार परीक्षा 2021 में ये पर्सन आया था और वेरी मोस्टेड ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई थिंक इसका भी आंसर मैंने सही करके आया था, क्योंकि मैंने इसे पहले पढ़ चुका था। तो आई थिंक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और इस बार भी आने के पूरे चांसेस है। तो यहाँ से क्वेश्चन, ऐसे कथन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो आपको फैक्ट मिलते हैं यहीं से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। उससे पहले आपको एक बड़ी जानकारी दे दूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पर फिक्स 8 बजे डेली क्विज होती है, ठीक है, 8 बजे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, या फिर आप इसी नेम से स्टडी पॉइंट बीकानेर के नेम से सर्च कर सकते हो। बट नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से आपको आप सीधा ही वहाँ पर टेलीग्राम पर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो टेलीग्राम और प्लस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। देखो, गांधी जी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। उन्होंने अपने समस्त जीवन में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया और साथ ही दुनिया भर में हाशिए के समूहों और उत्पीड़ित समुदायों की आवाज़ उठाने में भी अतुलनीय योगदान दिया। साथ ही महात्मा गांधी विश्व के बड़े नैतिक और राजनीतिक नेताओं जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं, नेल्सन मंडेला को, ये रंगभेद के खिलाफ थे ना, ये भी गांधी जी से ही प्रभावित हुए थे। और दलाई लामा आदि से प्रेरित थे। दलाई लामा क्या थे कि यहाँ पर नेपाल के एक नेता थे, जो कि आज भी ये दलाई लामा जो है वो जिंदा है ना, दलाई लामा जो है ना वो आज भी जिंदा है, ठीक है। तो बड़े नैतिक और राजनीतिक नेता जैसे कि इनसे प्रेरित थे, ठीक है, प्रेरित किया दलाई लामा आदि को, इन्होंने इनको प्रेरित किया। देखो, मार्टिन लूथर किंग भी गांधी जी से प्रेरित हुआ था, नेल्सन मंडेला भी गांधी जी से प्रेरित हुई थी, और दलाई लामा, ये जो नेल्सन मंडेला है वो भी इनसे प्रेरित हुए थे, और दलाई लामा भी इनसे प्रेरित हुए थे, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका, एशिया था, मध्य यूरोप था, यूरोप के सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों को प्रभावित किया था गांधी जी ने, ठीक है। अब गांधी जी का जो संक्षिप्त में परिचय थोड़ा सा एक बार देख लेंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869, सभी को पता है ना, इसका आंसर है ना, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था, करमचंद गांधी, सभी को पता है ना, पोरबंदर रियासत के दीवान थे, उनके पिताजी थे वो पोरबंदर रियासत के दीवान थे। बेसिक से क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसलिए आपको ये सरल लग रहे हैं ना। और उनकी माता का नाम क्या था, पुतलीबाई था। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, इसलिए हमको सरल लग रहे हैं भाई ना। गांधी जी ने अपने माता पिता की चौथी संतान थे, सभी को पता है ना, चौथी संतान गांधी जी थे। मात्र 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा कपाड़िया से कर दिया गया, ठीक है। पूरा नाम क्या था, कस्तूरबा कपाड़िया, ठीक है, फिर कस्तूरबा गांधी बनाया ना। तो कस्तूरबा कपाड़िया से विवाह कब हुआ, सिर्फ 13 वर्ष की आयु में ना। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की और बाद में वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। उल्लेखनीय है कि लंदन में ही उनके एक दोस्त ने उन्हें भगवत गीता से परिचित कराया। जो आगे की पढ़ाई करने के लिए पहले राजकोट से शिक्षा प्राप्त की, फिर पढ़ाई करने के लिए वो लंदन चले गए। तो लंदन में उन्हें एक दोस्त ने भगवत गीता से परिचित कराया और इसका प्रभाव गांधी जी की अन्य गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वकालत की पढ़ाई के बाद गांधी जी जब भारत वापस लौटे, यानी वकालत की पढ़ाई कब पूरी हुई, 1991 में पूरी हुई, 1891 ना, 1891 और 1800 जो मान सकते हो 1888 में गए थे, 1890 में ना। तो वापस लौटे तो उन्हें वकील के रूप में नौकरी प्राप्त करने में काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वर्ष 1893 के दादा अब्दुल्ला, जो कि एक व्यापारी थे जो दक्षिण अफ्रीका में शिपिंग का व्यवहार करते थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला, ठीक है। तो ये एक व्यापारी थे। वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला ने, जिनका दक्षिण अफ्रीका में व्यापार था, दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए आमंत्रित किया। यानी उनका मुकदमा चल रहा था प्रिटोरिया में, जहाँ पर गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने आमंत्रित किया, ठीक है। कितने रुपए के लिए, तो जिसे गांधी 105 पाउंड है ना, 105 पाउंड के लिए, और जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। विदित है कि गांधी जी ने इस निर्णय ने उनके राजनीतिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। अगर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते ही नहीं तो उनका राजनीतिक जीवन इतना चेंज नहीं होता। गांधी जी एक सामान्य से इंसान होते और इतने बड़े महान नेता वो कभी नहीं बन पाते, है ना। अब आगे देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी, ये टॉपिक हम लोग कंप्लीटली करेंगे ना। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एसवेतो यानी जो काले लोग थे और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव को महसूस किया। उन्हें कई अवसरों पर अपमान का सामना करना पड़ा। कहाँ करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने नस्लीय भेदभाव को से लड़ने का निश्चय किया। अब नस्लीय भेदभाव क्या होता है कि गोरे और काले रंग के आदमी में पहले भेदभाव होता था कि काले लोगों का पानी पीने का पानी ये है, गोरे लोगों का ये है। तो गोरे लोगों का अलग साफ़ सुथरा और काले लोगों को ऐसी सड़क पर घूमने नहीं देते थे, ठीक है। तो काले और गोरों के बीच का जो ये जो फासला था, इसका अपमान गांधी जी को भी
बहुत बार सहना पड़ा था, इसलिए गांधी जी ने इसको जड़ से मिटाने का निर्णय लिया था। ठीक है, उस समय दक्षिण अफ्रीका भारतीयों और अश्वेतों को वोट देने था, फुटपाथ पर चलने का अधिकार नहीं था। जो काले लोग थे और जो भारतीय थे उनको जो अश्वेत जो लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, उनका मताधिकार का अधिकार नहीं था और फुटपाथ पर वो नहीं चलते थे, उनको चलने नहीं देते थे। ठीक है ना, गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। अंततः 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संगठन, देखो 22 मई 1894 को है ना, 22 मई 1894 को नेटाल इंडियन कांग्रेस नामक का एक संगठन स्थापित करने में सफल रहे। कब किया? 1894 में ना। दक्षिण अफ्रीका 21 वर्षों तक रहने के बाद वे वर्ष 1915 में कहाँ लौटे? भारत लौटे। अब 21 वर्षों तक रहे, यानी 1914 में वो दक्षिण अफ्रीका से निकले और 1915 में वो फाइनली जो है भारत वापस आ गए ना। और अब भारत का गांधी जी का भारत में आगमन जो टॉपिक है वो भी हम आज की इस वीडियो में कंप्लीटली पढ़ लेंगे ना। तो दक्षिण अफ्रीका में लंबे जो है समय तक रहने के और अंग्रेजों की नस्लबंदी नीति के खिलाफ सक्रियता के कारण गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी सिद्धांतवादी और आयोजक के रूप में ख्याति अर्जित कर ली, यानी फेमस हो चुके थे। ठीक है, तो भारत आगमन आया उसमें फेमस हो चुके थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता हेतु भारत के संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अभी गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, यानी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ये। वर्ष 1915 में गांधी भारत आए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति तैयार करने हेतु गांव-गांव का दौरा किया। तो ये दोस्तों आपके लिए जो है ये एक बार कंप्लीट होता है यहाँ। तो यहाँ पर 1915 में भारत आए थे और गांव-गांव का दौरा किया। अभी एक टॉपिक और पढ़ेंगे, गांधी जी का सत्याग्रह, बाकी कल वाले वीडियो पार्ट 2 में पढ़ेंगे ना। तो गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक कार्यपद्धति को सत्याग्रह नाम दिया। गांधी जी ने सत्याग्रह नाम किसे दिया? तो अपनी जो संपूर्ण अहिंसक जो पद्धति है उसको सत्याग्रह का नाम दिया। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से। देखो उनके लिए सत्याग्रह का क्या अर्थ है गांधी जी के लिए? गांधी जी कहते हैं कि सत्य के प्रति आग्रह, यानी अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल से प्रयोग करने से। ठीक है, गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह को कोई भी अपना सकता है। उनके विचारों में सत्याग्रह उस बरगद के वृक्ष के समान था जिसकी असंख्य शाखाएं होती है ना, यानी उनके विचार सत्याग्रह कोई भी अपना सकता है। ठीक है, और चंपारण और बारदौली सत्याग्रह गांधी जी द्वारा केवल लोगों के लिए भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु नहीं किए गए थे, बल्कि तत्कालीन ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण रवैयों का विरोध करने हेतु किए गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख उदाहरण है जिनमें गांधी जी ने आत्मबल और सत्याग्रह के हथियार के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, आत्मबल को प्रयोग किया था। अब दोस्तों आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट मैंने आपको आज के बताए, और अभी ऐसे चलते रहेंगे 3 दिन तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ ये है और आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मिस कर दिया तो फिर आप ही गलती होगी ना। तो फिर दोस्तों अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले जो नई वीडियो में, और उसी के साथ कल एक टॉपर सीरीज का वीडियो भी आएगा। प्लस आज शाम को जो टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए क्विज तो आती रहती है, तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर आ जाना दोस्तों। मिलते हैं अगले जो अपना न्यू वीडियो आएगा उसमें मिलते हैं दोस्तों, है ना।